अस्सलाम वालेकुम मेरी स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, अपने जीवन में खुश होंगे। अल्लाह पाक सब खुश रखे, आमीन से आमीन। और काफ़ी दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, टाइम ही नहीं मिलता, तो सोचा चलो आज टाइम निकालती हूँ और आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करनी है। और बनाते हैं चाय अपने लिए और साथ साथ हम लोग मिलके करते हैं बात। ठीक हो गया। हादी जी। और यहाँ पर मोहम्मद हादी भी सो के उठ गए हैं। उन्होंने बोला है कि मम्मा आराम से तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी ना, मम्मा को तंग भी तो करना है ना। तो उठ गए हैं जल्दी से। हादी मेरा बेटा गा कर रहा है, ये देखें चार्जर लगा रहा है। वाह मेरे बेटे को आता है, सब आता है। चलो जी मैं बनाती हूँ साथ में अपने लिए चाय और बातें करती हैं। अच्छा हुआ है हादी भी उठ के, मैं से हादी को बिस्किट खिला दूँगी चाय के साथ। ये स्टोरी है किसी लड़की की और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि प्लीज़ अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, तो प्लीज़ उसे बुरा भी मत कहें। ये कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ कम से कम दुआ ज़रूर दे सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। उसने मुझे 3-4 बार कहा है ना कि आप मेरे बारे में अपने चैनल पे शेयर करें, हो सकता है कुछ मेरे लिए अच्छा हो जाए, मगर मैं नहीं कर रही थी कि पता नहीं लोगों की सोच कैसी कैसी है, इसी वजह से बस नहीं कर रही थी। मगर उसके बार बार कहने पे तो मैंने सोचा शायद अल्लाह ताला अगर वसीला बनाएं तो किसी तरह भी बना देते हैं। और मेरी चाय भी बन गई है। अच्छा तो स्टोरी उसकी ये है कि उसने किसी लड़के की मोहब्बत में अंधी हो के, जैसे बहुत सारी लड़कियां गलती कर बैठती हैं, तो उसने अपना घर वगैरह छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस लड़के के साथ घर से निकल आई। घर लड़के के साथ निकली के बाद में लड़के से कोई कांटेक्ट किया, बहरहाल उसने अपना घर बार छोड़ दिया। आदि आओ कोकोमो ले लो। हाँ जी वापस आते हैं। तो उसने अपना घर बार छोड़ दिया, इतनी बड़ी वो गलती कर बैठी। और जिस लड़के के साथ वो आई, वो लड़का उसे ले तो आया, मगर ला के रावलपिंडी के आसपास कोई सिटी है, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, तो वहाँ किसी जानने वाले के घर ये कह के गया कि जी ये मेरी सिस्टर है, तो हमने आगे जाना है कराची, तो हमारी ट्रेन में भी टाइम है 3-4 घंटे का, तो हमें थोड़ी देर इधर स्टे करना है। जानने वाले थे, पता नहीं अब कब से जानने वाले थे, क्या था क्या नहीं। उनके घर छोड़ दिया तो, और ख़ुद वो शॉप का कह के बाहर निकला है कि मैं शॉप से पता नहीं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। तो निकला है तो वो वापस आया ही नहीं है। सारा दिन गुजर गया, रात हो गई। वो लड़की से वो लोग पूछें कि भाई वो क्यों नहीं आया, उसका कोई नंबर नहीं मिल रहा, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई उसका आता पता नहीं। लड़की तो बहुत ज़्यादा परेशान रोए, क्योंकि अब तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। पता नहीं अब वो आखिर हुआ ये कि वो मजबूरी थी उसकी, अब उसे बताना पड़ना था, उसे सब कुछ बताना पड़ा जिनके घर में वो थी। उस आंटी को उसने सब कुछ बताया कि आंटी जी मैं तो इस तरह हूँ, मैं इसकी सिस्टर वगैरह नहीं हूँ। उसे पहले ये भी नहीं पता था कि इसने ये बताया कि मैं इसकी सिस्टर हूँ। सब कुछ बताया तो खैर उन्होंने सोचा हो सकता है सुबह तक कांटेक्ट कर ले, मगर यूं ही 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी नहीं लेता। वो भी चाहते थे कि इस लड़की का क्या पता क्या चक्कर है क्या नहीं, ये वापस जाए। तो खैर काफ़ी वो कहते हैं कि उनका वो आंटी अच्छी थी, उन्हें तरस आ गया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने उस लड़की से कहा कि उनका यता पता कोई करो या फिर तुम घर अपने वापस जाओ। तो लड़की तो घर जाने को वापस किसी सूरत भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। वो पठान फैमिली से है लड़की। खैर यूं ही टाइम गुजरता गया। अब उस लड़की को उनके घर में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया वो उन्हीं के घर में रह रही है। उनके घर का काम शाम सारा करती है, उन्हीं के घर में रहती है। तो अब वो भी ये चाहते हैं कि इस लड़की की शादी हो जाए। उन्होंने काफ़ी जगह पे रिश्ता देखा है
और लड़की ये चाहती है कि मेरी शादी जिससे भी हो उसे सब कुछ मेरी सच्चाई का पता हो, क्योंकि बाद में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने और मेरा घर ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। वो लड़की ऐसा सोचती है। हालांकि मैंने उसे बोला था कि तुम अपने बारे में किसी को कुछ मत बताओ, ये आंटी तुम्हारी शादी करवा देंगी, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो यही कहती है कि जो भी मुझसे शादी करे, मुझसे निकाह करे, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता हो, ताकि बाद में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। सोच तो उसकी भी अच्छी है। वो आंटी ने देखे हैं 3-4 रिश्ते, इससे ज़्यादा देखे हैं, बता रही थी मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, मगर जब दूसरे लोगों को सारा कुछ पता चलता है तो कोई जवाब आता ही नहीं है। वही बात है ना कि हम लोग किसी को माफ़ नहीं करते, अल्लाह माफ़ कर देता है। वो शादी करना चाहती है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही वो चाहती है कि कोई इज़्ज़त से मेरे से निकाह कर ले और मुझे अपने घर में खुश रखे, और ये है कि रोज़गार अपना हो। तो मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, हो सकता है अल्लाह पाक कोई वसीला बना दे, कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह की रज़ा के लिए उससे निकाह करने को तैयार हो जाए, उसे इज़्ज़त देने को तैयार हो जाए। लड़की माशाल्लाह खूबसूरत है, 22 उसकी एज है। और बाकी डिटेल्स मैं बताऊंगी, अपनी इंस्टा की आईडी में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसने कांटेक्ट करना हो उस पर कांटेक्ट कर ले और मैं उसकी डिटेल बता दूंगी। और ये है कि वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, वैसे माशाल्लाह से खूबसूरत है, और फैमिली बैकग्राउंड तो एक किस्म का उसका है ही नहीं है जो मैं बताऊँ या वो बताएगी। जो उसकी स्टोरी थी वो आप लोगों को बता रही है। तो अगर कुछ भी नहीं उसके लिए हो सकता तो प्लीज़ सब मिल के उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला उसकी परेशानियां हल कर दे, क्योंकि अब ज़िंदगी तो उसने गुजारनी है ना। और मोहम्मद हादी तो अपने कामों में लगा हुआ है। छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।